मैंने होश संभाला तो अपनी वालदा की आंखों में नफरत देखी। बात बात पर चिमटी काटते हुए देखा। सुबह मेरी सौतेली माँ मुझे जगाते हुए चिमटियाँ काटती थी और अब्बू से शिकायत करती थी, जिस पर मेरे वालिद खड़े होकर मुझे पैरों से मारकर जगाते थे। धाड़ती हुई आवाज़ मेरे कान में गूंजा करती थी। मुझे लगता था मेरा दिमाग फट जाएगा। मेरी आंख खुल जाती थी। मैं कई कई रात सो नहीं पाती थी। दूसरी कहानी सुनाता हूँ। उसने कहा कि सर, मैं इससे जब भी कोई बात करता हूँ, इसके पास जाता हूँ, घर में दाखिल होता हूँ, ये चीखना शुरू कर देती है और अल्फाज बोलती, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। मैंने जब उसका तज्जिया किया तो पता चला कि उसके बाप ने जब उसकी वालदा को छोड़कर सेकंड मैरिज कर ली तो अदालत से इसकी कस्टडी ले ली। तो सेकंड वाइफ जो थी वो इस बच्ची की शिकायतें करती और उसका बाप उसे सुबह से लेकर रात तक जब भी देखता उसे मारना शुरू कर देता। घर आता उसे मारता। उस बच्ची के जहन के अंदर 18 साल तक ये खौफ था कि दुनिया का हर मर्द सिर्फ मारने के लिए पैदा हुआ है। जब उसकी शादी हुई तो उसको लगता था ये मेरा जो खावंद है ये भी मेरे बाप की तरह जब भी घर में एंटर होगा, जब भी किचन में आएगा, जब भी बेडरूम में आएगा, मुझे सिर्फ मारेगा। उसने बताया कि 2.5 साल हो गए सर इसकी चीखें सुनते हुए। ये रातों को नींद से डर के उठ जाती है और चीखें मार के कहती, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। अभी आपने फरमाया कि इन बच्चों के साथ नफ्सियाती मसाइल, मैं हमेशा कहता हूँ कि इन बच्चों के साथ कायनात का हर वो मसला होता है जो किसी किताब में भी आपको नहीं मिलेगा। माँ बाप एक दूसरे से दूर होते हैं तो बच्चा खुद से दूर हो जाता है, वो अपने आप से बहुत दूरी इख्तियार कर लेता है। फिर ये भी कहा जाता है कि टूटे हुए घरों की दीवारें तो सलामत रहती हैं मगर उसके मलबे के नीचे बच्चे दब के मर जाते हैं। कि मर्द और औरत की अना की जंग में मर्द जीते या औरत जीते, हार हमेशा बच्चों की होती है।